नमस्ते डियर कैंसरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये 2025 कैसे रहेगा। ओके, हम पहले देखेंगे कि आपकी ओपनिंग एनर्जी कैसी है, आपको किस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्या है जो आपको हेल्प करेगा और आपके चैलेंजेस क्या रहेंगे इस नए साल में। और हम बाद में फिर एनर्जी कार्ड्स रीड करेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहेगा, आपके लव लाइफ से रिलेटेड है और जो आपके करियर एंड मनी से रिलेटेड है। ओके, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ये की मैसेज है एंजल्स का जो आपको 2025 में आपको हेल्प करेगा, ये एक मैसेज है। राइट, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टैरो से। वी हैव मैजिशियन, क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ swords, मून, पूरे मेजर आर्काना। ओके, दिस टू इज अगेन कोर्ट कार्ड्स है और मेजर आर्काना कार्ड्स है। डियर कैंसेरियंस, सो ये जो है आपकी शुरुआत ये साल की बहुत ही अच्छी हो रही है। यहाँ पर कुछ डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे स्टार्टिंग में ही। साल की शुरुआत में मैं देख रही हूँ कि विथ मैजिशियन हियर, यहाँ पर आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है, आपने स्ट्रांगली जो बिलीव किया है, जो मैनिफेस्ट किया है, वो यहाँ पर आपको अभी रियलाइज़ होगा। और साथ ही साथ दिस इज़ द टाइम नाउ, दिस एनर्जी ऑल्सो टेलिंग यू कि आपको यहाँ पर अपने डिज़ायर्स को, अपने आप जो भी कुछ चाह रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप रियलाइज़ करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन एनर्जी अराउंड यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। आई थिंक प्रॉब्ली 1-2 महीने तो आपको ना, जितना अच्छा आप अपने अपने डिज़ायर्स के ऊपर, अपने जो भी आप चाहते हो कि आपको करियर से रिलेटेड है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, अगर आप उसके ऊपर रेगुलरली अगर काम करेंगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस आएगा। अगर उसको कुछ, उसके लिए कुछ गाइडेंस भी चाहिए तो आपको वो भी मिलेगा। सो देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ कि यहाँ पर आपके कामों में यहाँ तकलीफ़ें, मतलब रुकावटें, कॉन्फ्लिक्ट्स और रुकावटें, चैलेंजेस यहाँ पर कम रहेंगी और आप देखोगे कि फिर काम अच्छी तरह से आपका प्रोग्रेस करेगा, आपके डिज़ायर से आप और ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो। सो देयर इज़ अ वेरी गुड एनर्जी मैजिशियन जो एक्चुअली गिविंग यू दैट मैजिक वैंड आपके हाथ में। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। ये एनर्जी है ना जो वो सब कुछ अब आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे, ये पोटेंशियल आपके हाथ में है अभी, तो आप उसे कैसे यूज़ करते हो डियर कैंसेरियंस, ये आपके ऊपर रहेगा। ओके, सो देयर इज, यस, विद दिस इन्फिनिटी सिंबल हियर, नो, देयर इज अ लॉट, there is a lot I can say. Magician is a wonderful energy actually, जो हमें if we just, हमें जब हम फोकस करेंगे और बिना कोई नेगेटिव थॉट्स से, अगर हम अपने डिज़ायर्स पे, हम अपनी डिज़ायर्स पे, हम अपनी एम के ऊपर, गोल के ऊपर ऊपर अगर हम फोकस करेंगे पॉजिटिवली, और देयर आर सो मेनी अदर एफर्मेशंस ऑल्सो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एफर्मेशंस भी। तो आप जब करोगे ना, दिस विल वर्क आउट वेरी सून फॉर यू। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग मी हियर। विथ क्वीन ऑफ वंस एनर्जी जो है आपको हेल्प करेगी यहाँ पर। सो द मोर यू आर असर्टिव अबाउट एनीथिंग, आपको क्या डिले नहीं करना है यहाँ पर, आपको काम कोई भी इस साल डिले नहीं करना है। तो जो क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी यहाँ पर आपको एक अपना अथॉरिटी, आप में रहना चाहिए। खुद जो काम है, आप अथॉरिटी, आप उसका होल्ड कीजिए और साथ में डेलीगेट कीजिए काम दूसरों को। खुद से ही नहीं करना है हर चीज़, राइट? तो आपको डेलीगेट करना है काम यहाँ पर। जब आप ऐसा रोल प्ले करोगे तब आपको ये बहुत आपको बेनिफिट करेगा। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑल्सो टेलिंग मी दैट कोई है जो एक पावरफुल पोजीशन पे रहेगी। एक फीमेल एनर्जी, फीमेल है जो पावरफुल पोजीशन पे हो सकती है, जो अच्छे अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकती है, आपकी सीनियर, आपकी बॉस, या फिर कोई आपसे बड़ा नो फीमेल एनर्जी है जो अथॉरिटेटिव है, जो
मे बी यस, जो अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप स्किल्स अच्छे रहेंगे इसके, तो वो उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है ये साल में कभी भी। और या फिर देखिए, ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है कि वो आपको हेल्प करेगी आगे आपके, डिपेंड्स ऑन योर प्लान्स एंड ऑल, बिजनेस प्लान्स या फिर आपके काम के प्लान्स जो भी है आपके प्रोफेशनल प्लान्स में, वो आपको हेल्प भी कर सकती है, या फिर कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस भी हो सकता है इनका आपके लाइफ में। बट दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटिंग टू ऑल दी कैंसेरियंस। मोर लाइकली मैं देख रही हूँ कि यहाँ कैंसेरियंस खुद ही ऐसा ग्रो करेंगे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे यहाँ पर रहेंगे। आप जैसा आप ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी फील करोगे, और नो ये आपको हेल्प करने लगेगी, ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी आपको यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन से यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। मोस्ट लाइकली यस, अगर आप कैंसेरियंस, फीमेल कैंसेरियंस हो, तो ये आपको आप बिल्कुल नो आप एक लीडर की तरह आप इवॉल्व होगे। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आप लीडर, एक लीडिंग पोजीशन पे जाइए, आप नो रोल बेस्ड आपको ऐसा मिलेगा इस साल। तो ये एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है, मोर देन इंटरफियरेंस डियर कैंसेरियंस, क्योंकि एनर्जी हेल्पिंग पोजीशन पे है। तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको हेल्प करेगी इस साल। एंड विथ किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जो है यहाँ पर, ये है आपको जिसके ऊपर फोकस करना है। आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, इमोशनल बैलेंस पे ध्यान देना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा कैंसेरियंस के लिए, बिकॉज आप लोग इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हो, या फिर आप इमोशनल होते हो, सेंसिटिव होते हो, आप इमोशनल होते हो, तो बाय नेचर यू आर लाइक दैट। तो यहाँ पर विथ किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये टैरो बता रहा है कि यू नो वेयर यू हैव टू बी रैशनल, ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा नहीं, किसी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है, या फिर कम बिल्कुल ही अलग रहना नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये फील करना है, आपको यहाँ पर ये काम करना है कि बैलेंस बनाए रखना है अपनी लाइफ में यहाँ पर। ओके, आप किसी से भी मिलो, किसी से भी आप रिलेशनशिप में रहो, तो आपको ज़्यादा वहाँ पर अटैच होकर नहीं रहना है। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हद तक आप ठीक हो, आपके जो भी नो जो भी है, as a relationship it is fine, but don't get into anything toxic. I feel there is some toxicity, no, हो सकता है चांसेस, यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो, या फिर नो वेर यू आपको बाद में फिर ज़्यादा हर्ट होगा उससे, डेफिनेटली। तो इसीलिए मे बी दिस एनर्जी इज़ हियर, किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो आपको पहले से ही आगाह कर रही है, पहले से ही। अच्छा है कि आप ये वीडियो सुन रहे हो, व्हाट यू नो, आई थिंक दिस इज़ अ डिवाइन मैसेज फॉर योर डियर कैंसेरियंस। सो आपको यहाँ पर पहले से ही सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है कि आपको यहाँ पर इमोशनली अपना बैलेंस बनाए रखना है। किसी भी डिसीजन को लेकर भी आपको इमोशनली बैलेंस बनाए रखना है। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो बार बार उसके पीछे जाना, आपने 2 बार मैसेज किया फिर भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया, सामने से रिप्लाई नहीं आया आगे से, तो आप अपनी जगह मस्त रहिए, दे दीजिए वो टाइम। अगर कोई रिप्लाई करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ से अपना इवॉल्व, अपने को खुद को यहाँ पर चेंज करना है। और जब आप करोगे, यू फाइंड लॉट ऑफ यू नो कामनेस विद इन यू, लॉट ऑफ अपने आप को बहुत सारे सिचुएशंस से, यहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशंस होते हैं और चैलेंजेस से भी आप यहाँ पर खुद को, फ्यूचर चैलेंजेस से आप यहाँ पर खुद को सेव कर सकोगे। और ये एनर्जी आप अच्छी जगह लगा सकते हो, आप अच्छे रिलेशनशिप्स पे लगा सकते हो, फिर खुद के ऊपर स्पेंड कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग हियर। विद द मून एनर्जी इज इन द चैलेंजिंग पोजीशन। तो डियर कैंसेरियंस, सी, मून है और कैंसेरियन इज ऑल्सो मून से रिलेटेड है, मून साइन है ये भी। मून साइन मतलब ये योर रूलिंग प्लैनेट इज नो, रूलिंग जो है वो मून है। ओके, तो कैंसेरियंस विद दिस मून चैलेंज, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज how can I say, like, okay, so there
आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पर। आपको चैलेंजेस कब आएँगे कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती है। कन्फ्यूजन्स आप में यहाँ पर कन्फ्यूजन्स के से डील करने के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये आपके काम में बार-बार आपके रास्ते में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं इस साल आपके आपके सिचुएशंस में। तो वो कन्फ्यूजन से इवॉल्व होने के लिए या कन्फ्यूजन ऐसे रहेंगे कि दोनों भी इम्पोर्टेंट है और उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स आपके लाइफ में बने रहेंगे या यहाँ पर इस साल। तो जब ऐसा होता है तो यू हैव टू ये एक चैलेंज आपको ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि आप इन्हें कैसे डील करते हैं। ये कन्फ्यूजन से आप कैसे डील करते हैं, आप कैसे सिलेक्शन करते हो। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई जो है हमारे पास किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है डियर कैंसेरियंस यहाँ पर, कि जो आपको पहले से ही बोल रही है कि आपको इमोशनली स्टेबल रहना है। स्टेबिलिटी आप में जितनी रहेगी, आप जितना या जितना काम रहोगे, जितना स्टेबल रहोगे और देयर इज समथिंग विच आई एम मिसिंग, ठीक है। जितना आप अपने आपके थॉट्स को आप स्टेबलाइज करोगे वहाँ पर, उतना ही इजी होगा आपको ये चैलेंज से डील करना भी। और आप मेडिटेट करिए व्हेन इट इज़ फुल मून। ओके, फुल मून और न्यू मून के दिन पर आपको ये शायद एनर्जी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप मेडिटेशन करिए वहाँ पर फुल मून में बैठकर, न्यू मून में बैठकर, न्यू मून की एनर्जी और फुल मून की एनर्जी में आप बैठकर मेडिटेट अगर करोगे तो वो आपको आपके इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हो आप ये टाइम पर। आपका जो बहुत ही उथल-पुथल जो बनी रहेगी, आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स रहेंगे, जो डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, वो बहुत हद तक यहाँ पर आपको सेटल होते हुए दिखेंगे। एंग्ज़ायटी भी बढ़ सकती है आपकी इस वजह से। तो ये जो है आपको हेल्प करेगा काम करने के लिए। हो सकता है अगर आप एंग्ज़ायटी ज़्यादा महसूस करो तो आप बेयरफुट बिना चप्पल पहने आप कोई गीली घास पर या फिर कोई गीली मिट्टी पर अगर आप वॉक करोगे थोड़ी देर डेली, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ग्राउंडिंग यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस साल। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एमेथिस्ट साथ में रखोगे, अगर आप एंशियस ज़्यादा फील हो रहे हो, तो एमेथिस्ट अगर एक क्रिस्टल है जो आप अगर अपने साथ रखोगे ये साल, तो वो आपको हेल्प करेगा अपने एंजाइटी इश्यूज से, अपने कन्फ्यूजन्स से। वो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी देगा, थोड़ा आपको जमा कर रखेगा, स्टेबलाइज करते रहेगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई कैन सजेस्ट फॉर यू डियर। पर्ल भी है, पर्ल भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, बट पर्ल सबको काम नहीं करता है। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी मून साइन क्या है, सन जो, अगर आप ऑलरेडी पर्ल पहना हुआ है आपने, तो वो कंटिन्यू कर सकते हो आप। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू। एंड नहीं पहना है या फिर आप ऐसे ही पहन कर देखना चाहते हो कभी, तो आप कर सकते हो, एक हफ्ता ऐसा ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पर्ल ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करता है। ओके, तो वो पर्ल भी एक आप यूज़ करके देख सकते हो। बट एमेथिस्ट है जो क्रिस्टल है जो आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बट वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा। आप उसका रिंग पहन सकते हो, या फिर आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर उसका पेंडेंट पहन सकते हो, या फिर आप उसे एमेथिस्ट के जो अच्छे से वेरी ब्यूटीफुल टम्बल्स आते हैं या फिर क्रिस्टल्स आते हैं, तो वो आप अपने साथ रख सकते हो, अपने टेबल्स पे रख सकते हो, वहाँ जहाँ पर आप काम करते हो, यूजुअली आपका टाइम जहाँ पर स्पेंड होता है आप वहाँ रख सकते हो। तो वो आपको उसकी एनर्जी आपको हेल्प करते रहेगी, काम करते रहेगी, एमेथिस्ट की हील करते रहेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर यू। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी क्या कहती है। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट है, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है कॉर्निकोपिया। सो डियर कैंसेरियंस, विद दिस कार्ड हियर कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट आई कैन से इज, यहाँ पर आप कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ पेपर वर्क्स या फिर कुछ लीगल इशू मैटर्स यहाँ पर हो सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। सी एग्रीमेंट मतलब मैरिज भी हो सकती है, वेडिंग एग्रीमेंट में भी जा सकते हो, या फिर ऑलरेडी है, आप अगर डिवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वो डिवोर्स भी यहाँ पर हो सकता है। डिपेंड्स आपके लाइफ में आप कौन सी सिचुएशन पे हो। कोई एग्रीमेंट्स प्रॉपर्टी को रिलेटेड भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ खरीदना बेचना, उस हिसाब से भी हो सकता है। सो देर इज समथिंग रिलेटेड टू जुडिशरी, रिलेटेड टू
या कोर्ट या फिर रिलेटेड टू दिस, यस दीज थिंग्स, लीगल थिंग्स के हिसाब से यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ साइन, आप डॉक्यूमेंट से साइन कर सकते हो, कुछ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट मेक श्योर आप उसे ठीक से पढ़ लीजिए। कंफ्यूज हो आप यहाँ पर भी, तो आई विल स्टिल सजेस्ट कि टेक योर टाइम, डोंट रश इनटू इट, ओके। तो आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ कर ही आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट पे आप साइन करिए, कोई भी डिसीजन आप, ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है, यूजुअली पूछते हैं ना कि 1 साल का एग्रीमेंट, 2 साल का एग्रीमेंट, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। तो देर इज समथिंग विच यू नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप फिर उसमें यहाँ पर, बट येस दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, फ्री यू, और या फिर कुछ न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे based on this based on this agreement, based on this contract, based on this documentation work. And then we have cornucopia. This is again a wonderful energy जो मैं देख रही हूँ आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में रिलेटेड है, पर प्रोफेशनल लाइफ में है आपके ये। सो कॉर्नुकोपिया इज द एनर्जी जो है ट्रेजर की एनर्जी है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, आपने जो भी एफर्ट्स लगाए, उसका रिवार्ड यहाँ पर आपको मिलेगा इस साल। तो अभी तक तो आपको अपना ये काम कंटिन्यू करना है, अगर आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो देर इज डेफिनेटली दिस इज ट्रेजर इज ओपनिंग, गोइंग टू ओपन फॉर यू। ये ट्रेजर आपको मिलेगा, ये उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर आपके काम का। यहाँ अगर थोड़ों के साथ, कुछ कुछ कैंसेरियंस के साथ ये ऑल अ सडन इंस्टेंट मनी का भी हो सकता है, इंस्टेंट मनी भी मिल सकता है आपको कहीं से भी। समटाइम्स कुछ लॉटरी या फिर कुछ अगर किसी में इन्वेस्ट किया है आपने, तो वो एकदम बढ़िया शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप इस बेसिस के ऊपर जाके कहीं इन्वेस्ट करो। आई एम सेइंग कि अगर आपने किया हो तो वो लाइकली पॉसिबिलिटी है वो, ओके। तो वो आप जो इन्वेस्ट करोगे अपने खुद के रिस्क के ऊपर करोगे। किसी के भी ऊपर आपने कहीं पर भी आप इन्वेस्ट किया तो उसका प्राइजेस यहाँ पर एकदम आप देखोगे कि बढ़ेगा, और आपको उसका आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। कोई लैंड आपने बेची है, उसको एक अच्छा प्राइस आपको आया है, सो देर इज सम सडन मनी ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कमिंग इन योर लाइफ इन दिस ईयर, डियर कैंसेरियंस। राइट, चलिए अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पे, और जहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके लिए की मैसेज क्या है। की मैसेज है आपका इस साल के लिए एंजल से, वो है वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। वेरी नाइस। सो देर इज दिस कार्ड इज सेइंग दैट यहाँ पर कुछ डिले हो सकता है, बट थिंग्स आर गोइंग टू कम फॉर यू। ऐसा डिले भी होगा लेकिन फिर भी आपकी तरफ आएगा काम। वेट फॉर विंटर में भी अगर हम इंडिया के विंटर की बात करेंगे तो दैट स्टार्ट फ्रॉम सितंबर के ऐसा। तो आई मोस्ट लाइकली फील कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, बट आपको काम तो फर्स्ट हाफ से मतलब पहले से ही करना है, हमेशा करना है, आपको अपने एफर्ट्स तो लगाने हैं। बट जो हम देख रहे हैं प्रॉब्ली दिस काइंड ऑफ थिंग, कॉर्नुकोपिया जो है वो आपको ट्रेजर या फिर कुछ भी जो रिवार्ड्स है वो आपको अच्छे रिवार्ड्स मिल सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, डियर कैंसेरियंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवरऑल 2025। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द वेरी राइट टाइम। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा आपके लिए, ओके डियर कैंसेरियंस। सो आई विश यू गुड लक। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ओके, सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर डियर कैंसेरियंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, नमस्ते।